हेलो एवरीवन, जेके नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं एक आपको बॉर्डर बना करके दिखाऊंगी, जिसे जो है मैंने लेडीज जैकेट पे डाला हुआ है। लेडीज जैकेट पे डाला हुआ है। सबसे पहले जो है मैं इसका बॉर्डर बना करके आपको दिखाऊंगी। बाकी जैकेट जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा बना करके दिखाऊंगी कि कैसे इसमें पॉकेट बनानी है, कितने फंदे डालने हैं, कितने बाद में डालने हैं, कैसे आर्म होल की कटिंग करनी है और गले की कटिंग, सब कुछ मैं जो है आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैंने ये बॉर्डर बनाया है, वो बॉर्डर मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो इस बॉर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 13 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 2 फंदे आपने जो है एक्स्ट्रा लेने हैं, जो हमारे एज स्टिच रहेंगे। 13 फंदों से जो है एक डिजाइन बनता है, जिगजैग बॉर्डर है। तो सबसे पहले हमने जो है ये मैंने 26 और 2 फंदे एक्स्ट्रा 28 फंदे डाले हैं। तो सबसे फर्स्ट रो जो है मेरी रॉन्ग साइड से आ रही है, तो एक सिलाई जो है इस तरह से उल्टे फंदों की बना करके मैं कंप्लीट करूंगी। नॉर्मल मैंने बूल ली है और 10 नंबर की सिलाई के साथ इस जैकेट को बनाऊंगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जैकेट जिसे मैंने बनाना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर बना करके दिखाऊंगी, जो 13 के मल्टीपल में बनेगा। 2 फंदे आपके एक्स्ट्रा होंगे। इस तरह से फर्स्ट रो जो है वो पूरी रॉन्ग साइड से बनेगी। रॉन्ग साइड में उल्टे उल्टे फंदे बना करके हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैंने लेफ्ट हाथ से जो है फंदे डाले हैं, इसलिए मेरी जो है हमेशा ही पहली सिलाई उल्टी साइड से आती है। तो हमेशा उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टे फंदों की बना करके ही कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से फर्स्ट रो जो है इस तरह से पूरे फंदे हमने 28 जो हैं उल्टा बना करके इन्हें कंप्लीट कर लिया। अब डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड से, सीधी साइड से। अब देखिए इस तरह से डिजाइन हम डालेंगे। 28 फंदे हैं, 2 बार इसमें डिजाइन बनेगा। 13 दूना 26 और 2 28। अब सबसे पहला जो फंदा है उसे हम इस तरह से उतारेंगे। इसे उतारा, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने सीधा बना लिया। धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। फिर से देख लीजिए, इस तरह से आपने धागे को घुमाना है, क्योंकि यहाँ पे जाली बनाएंगे हम। और 4 फंदे हम देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। नेक्स्ट जो 3 स्टिच हैं 1 2 3, इन तीनों को इकट्ठा बुनेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों को इकट्ठा बुन के इस तरह से एक बना देंगे फंदा। मतलब कि यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए। तो 2 में से एक तो हमने यहाँ पे जो जाली डाली थी वहां पे बढ़ गया, एक हमने आगे बढ़ाना है। देखिए फिर 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से, 3 4। ये 4 फंदे हमने 3 का 1 बनाने के बाद 4 फंदे इस तरफ उल्टे आएंगे, 4 फंदे इस तरफ उल्टे आएंगे, जाली हमारी यहाँ पे आएगी। तो फिर धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाने, यहाँ पे जाली आएगी। देखिए ये देखिए एक फंदा सीधा हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 4 6 8 10 12 और 13। यहाँ पे 13 फंदों, इस फंदे को छोड़ के, एज स्टिच को छोड़ करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ तक हमारा जो है एक पैटर्न बनता है। अब फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ से जैसे रिपीट किया है, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 3 का 1 बनाएंगे। फिर इस तरह से 3 फंदों का 1 बन गया, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागे को हम इस साइड में ही रखेंगे, एक फंदा सीधा और एक हमारा एज स्टिच। तो ये हो गई डिजाइन की फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट। अब आ जाइए डिजाइन की सेकंड रो।
सेकंड रो में हमने जो है सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, मतलब कि जो भी हमारी उल्टी साइड से रोज आएंगी उन्हें हमने उल्टा बुन करके ही कंप्लीट करना है। तो एक रो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर बाकी जो उल्टी साइड से रोज आएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं। आपने जो है उल्टा उल्टा बना करके ही सारे फंदों को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। जो जाली वाला फंदा है उसे भी हमने इस तरह से बुन करके ही कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है उसे। इस तरह से जो हमारे फंदे 3 का 1 बनाने से कम हुए वो हमारे दोनों साइड जालियां बनेंगी, तो उससे हमारे फंदे जो हैं पूरे हो जाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि जितनी हमारी जालियां बनेंगी उतने ही हमारे फंदे कम होंगे। इस तरह से जालियों से बढ़ जाएंगे और 3 का 1 बनाने से 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। अब आ जाइए, देखिए थोड़ा सा एक ही सिलाई में देखिए आप जो है शेप बनने लगी है इसकी। अब आ जाइए सेकंड, फिर से दूसरी तरफ डिजाइन सीधी तरफ से एक फंदा उतारा, इसे सीधा बनाया, फिर देखिए यहाँ पे जाली बनानी है। अब हमने इन उल्टे फंदों को सीधा बनाना है। जो जाली वाला फंदा हम ऐसे बुनेंगे 1 2 3 4, बुनने हमने 4 ही फंदे हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करना है। इन 3 फंदों को, जो बीच वाला फंदा यहाँ पे हमने 3 का 1 किया था, इसके इस साइड का दोनों को लेकर के 3 का 1 बना देंगे इस तरह से। फिर बैक साइड धागा 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर यहाँ पे दो के इस साइड भी जाली बनेगी, इस साइड भी। फिर जाली बनाई, एक सीधा, फिर एक सीधा, जाली बनाई, 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर अपनी तरफ धागा किया 3 का 1, फिर बैक साइड 4 फंदे सीधे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा सीधा, 1 हमारा एज स्टिच है। अब आ जाइए रॉन्ग साइड की पूरी रो हमने उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। अब आ जाइए फिर से राइट साइड में फिर से जो जैसे हमने फर्स्ट टाइम डिजाइन डाला था सेम उसी तरीके से डालेंगे। देखिए 1 फंदा सीधा बनाया, इसको हम इस तरह से घुमाएंगे। अब उल्टे 4 फंदे बुनेंगे 1 2 3 4। फिर इन 3 फंदों को 1 करेंगे इस तरह से। फिर 4 फंदे उल्टे 1 2 3 4। अब यहाँ पे फिर जाली बनेगी, ये 2 फंदे सीधे बनेंगे बीच वाले। फिर यहाँ पे धागे को इस तरह से घुमाएंगे, जाली बनाएंगे, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे उल्टे। इन बीच वाले 3 फंदों को इकट्ठा बुन के कंप्लीट करना है ऐसे। फिर 4 उल्टे और लास्ट में जाली बनेगी इस तरह से, देखिए, और 1 सीधा। तो इन्हीं लाइनों को आपने दोहराते हुए जाना। देखिए यहाँ पे ये उल्टी आ गई, फिर एक बार सीधे फंदों से बनानी है हमने इस तरह से, फिर यहाँ पे उल्टे फंदों से बनेगी और रॉन्ग साइड से पूरी रो हमारी उल्टी जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, रॉन्ग साइड की रो मैं डाल लेती हूँ एक बार। अब देखिए फिर से सीधी साइड में आ गए हैं। फिर हमने सीधी साइड में उसी तरीके से डिजाइन डालना है जैसे हमने सेकेंड टाइम डाला था सीधी साइड से। 1 फंदा उतारा, एज स्टिच, उसे इस फंदे को बनाया, फिर धागे को अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे। अब देखिए सीधी तरह से हम बनाएंगे 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करके, लेकिन जो 3 फंदों का हमने 1 करना है वो उल्टी तरीके से ही करना है जैसे हम उल्टा बुनते हैं। ऐसे उल्टी बुनाई में 3 का 1 किया, फिर धागे को बैक साइड 1 2 3 4। अब यहाँ पे सीधे फंदे पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करेंगे 1 2, फिर यहाँ पे सीधे फंदे बनाने हैं 1 2 3 4, 4 फंदे बनाए। फिर इन 3 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से। देखिए 3 का
एक किया। फिर बैक साइड 4 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे जाली बनानी है और एक हमारा एज स्टिच है। बस आपने इन्हीं सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा जिगजैग डिजाइन है, आप देख सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है बन करके। अब आपको जैकेट का भी दिखा देती हूँ। जैकेट को जो है मैं इस वाली बूल के साथ बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई है। देखिए मल्टी कलर में बूल है, 3-4 कलर है इसमें, लाइट शेड है। तो अब जो है इस जैकेट का बॉर्डर मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने ये आपको बना करके दिखाया है, सेम उसी तरीके से मैंने जो है ये वाला बॉर्डर बनाया है। ये देखिए इस तरह से। इस जैकेट में मैंने कितने फंदे डाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला पार्ट जो है इसका बॉर्डर का था, जो कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आपने पहले बॉर्डर बना लेना है। अगर आपको यही बॉर्डर चाहिए होगा तो आप ये बॉर्डर जरूर बना करके इसे ट्राई जरूर कीजिए एक बार। इस तरह से बॉर्डर को बना लीजिए, इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो है वीडियो, जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अच्छी अच्छी वीडियोस आप जो है बना सकें अपने लिए स्वेटर, अपने बेबी के लिए स्वेटर। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, इसी की वीडियो के साथ, ऐसी ही नई एक इसी की वीडियो के साथ मिलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं ये वाला डिज़ाइन दिखाऊंगी आपको बना करके, जो मैंने ऊपर बनाया है, और इसके कितने फंदे हैं, कैसे इसको बुनना है, फ्रंट साइड 2 जो है वो कैसे बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।